छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय। साम की संपूर्ण उपासना श्रेष्ठ साधु है। संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है वह साम है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। जो असाधु है उसे असाम कहते हैं। यहां साम गान का मूल भाव स्पष्ट हो जाता है। साम गान का अर्थ होता है सदुद्देश्य के लिए किया गया श्रेष्ठ गान। केवल स्वर कौशल के आधार पर हीन संकीर्ण लोभादि भावों से किया गया गान साम गान नहीं कहला सकता। उसके लिए तो परमार्थ युक्त यज्ञीय भाव ही अभीष्ट होते हैं। इसी खंड के अंतिम चौथे मंत्र में यह भाव ऋषि ने स्पष्ट किया भी है। अतः जब कोई यह कहता है कि मैं साम द्वारा राजा के पास गया, तो इसका तात्पर्य साधु भाव से जाने के रूप में है। और जब कोई यह कहे कि मैं असाम द्वारा गया, तो उसके कहने का तात्पर्य असाधु भाव से जाने का है। इस प्रकार यदि हमें साम प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं, तो उसका तात्पर्य अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति कहा जाता है। और यदि हमें असाम प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं, तो उसका तात्पर्य अत्यंत अशुभ की प्राप्ति है। इस प्रकार साम को जो श्रेष्ठ जानकर उपासना करता है, उसे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति शीघ्र ही होती है और धार्मिक सिद्धांत उसके प्रति अवनत होते हैं, अर्थात उसके लिए वे धर्म सिद्धांत शीघ्र ही धारण योग्य होते हैं। द्वितीय खंड। इसी उपनिषद में पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि उद्गीत ही साम है तथा साम का भाव साधु श्रेष्ठ सदाशयता पूर्ण होता है। उद्गीत में प्राणों को उद्देश्य विशेष के लिए तरंगित प्रेरित किया जाता है। श्रेष्ठ संदर्भों में प्राणों को तरंगित करने का क्रम स्थूल सूक्ष्म प्रकृति में विभिन्न रूपों में चल रहा है। यज्ञीय गान में साम के 5 विभाग या भक्ति कहे गए हैं। ऋषि ने विराट प्रकृति यज्ञ में साम के विभिन्न रूपों और उसके विभागों का वर्णन 7वें खंड तक किया है। कहा गया है कि प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं में होने वाले प्राणों के साम प्रयोगों से जो साधक तादात में बिठा लेता है, उस साधक में उस चक्र को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है। ऊर्ध्व लोकों में 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है और द्युलोक निधन है। इसी प्रकार अधोमुख लोकों में भी 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। स्वर्ग हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। सामगान में हिंकार प्रारंभ तथा निधन समापन का द्योतक है। जब पृथ्वी से ऊर्ध्व लोकों को लक्ष्य करके प्राण तरंगित किया जाता है, तो मंत्र क्रम 1 की स्थिति बनती है, तथा जब ऊर्ध्व लोकों से पृथ्वी को लक्ष्य करके साम प्रयोग होता है, तो मंत्र क्रम 2 की स्थिति बनती है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम की उपासना करता है, उसके लिए ऊर्ध्व और अधोलोकों के भोग सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। तृतीय खंड। अब वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना का वर्णन करते हैं। पूर्वीय वायु हिंकार है, उत्पन्न होने वाला मेघ प्रस्ताव है, बरसने वाला जल उद्गीत है, जो चमकता और गर्जन करता है वह प्रतिहार है, जो जल को ग्रहण करता है वह निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम की उपासना करता है, उसकी इच्छा के अनुरूप ही वर्षा होती है, उसे ही वर्षा कराने का श्रेय प्राप्त होता है। चतुर्थ खंड। सब प्रकार के जल में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। घनीभूत होने वाले मेघ हिंकार हैं, बरसने वाले मेघ प्रस्ताव हैं, पूर्व दिशा में प्रवहमान मेघ उद्गीत हैं, पश्चिम दिशा में प्रवहमान मेघ प्रतिहार हैं, समुद्र निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष सब प्रकार के जल में पंचविध साम की उपासना करता है, उसकी कभी जल में मृत्यु नहीं होती और वह जल से सर्वदा संपन्न रहता है। पंचम खंड। ऋतुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। वसंत ऋतु हिंकार है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, वर्षा ऋतु उद्गीत है, शरद ऋतु प्रतिहार है और हेमंत ऋतु निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम की उपासना करता है,
उसे ऋतुएं अभीष्ट भोग प्रदान करती हैं तथा वह ऋतु के अनुसार सर्वदा भोगों से संपन्न रहता है। षष्ठ खंड। पशुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। बकरे हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएं उद्गीठ हैं, अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष निधन हैं। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पशुओं में पंचविध साम की उपासना करता है उसे पशु संपदा प्राप्त होती है और वह पशुओं द्वारा प्रदत्त भोगों से संपन्न होता है। सप्तम खंड। प्राणों, इंद्रियों में श्रेष्ठता के क्रम से साम की पंचविध उपासना करनी चाहिए। यह प्राण हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीठ है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। ये उपासनाएं क्रमशः श्रेष्ठतर हैं। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष प्राणों में पंचविध साम की उपासना करता है वह श्रेष्ठतर जीवन को प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठतर लोकों को प्राप्त करता है। यह पंचविध साम उपासना का स्वरूप है। अष्टम खंड। सामान्य क्रम में साम के 5 विभाग किए जाते हैं। जब साधक की साधना परिपक्व हो जाती है तो उसके सूक्ष्म विभाग बनाकर संख्या 7 कर दी जाती है। अष्टम से दशम खंड तक सप्तविध साम की उपासना का मर्म प्रकट किया गया है। अब सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। वाणी में सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिए। शब्द हूं हिंकार रूप है, शब्द प्रस्ताव रूप है और शब्द आ ही आदि रूप है। शब्द उत ही उद्गीत रूप है, प्रति ही प्रतिहार है। शब्द उपद्रव रूप है और निधन रूप है। इस प्रकार से जानने वाला जो पुरुष वाणी में सप्तविध साम की उपासना करता है वह वाणी के सार तत्व को प्राप्त कर लेता है तथा प्रचुर अन्न एवं अन्न को पचाने की सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। अब आदित्य के रूप में सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। आदित्य सदा ही सम रहता है, अतः वह साम है। सभी को यही अनुभूत होता है कि वह हमारे प्रति सम है, अतः वह सभी के प्रति समान भाव वाला होने से भी साम है। इस आदित्य के ये संपूर्ण प्राणी अनुगामी हैं। उसके उदय के पूर्व का रूप हिंकार है। संपूर्ण पशु आदि उसके हिंकार रूप के ही अनुगामी हैं। वे उस आदित्य रूप साम के हिंकार रूप के उपासक हैं। उसके उदय होने पर सभी हिंकार करने लगते हैं। उदीयमान सूर्य का जो प्रारंभिक रूप है वह प्रस्ताव है। सभी मनुष्य उसी रूप के अनुगामी हैं। वे इस सामरूप प्रस्ताव के स्तोता हैं और उसी की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में स्तुति करने की अभिलाषा रखते हैं। जो संगत्व वेला सूर्योदय से 3 मुहूर्त अर्थात लगभग 2.5 घंटे तक का समय में आदित्य का रूप रहता है वह आदि रूप है। समस्त पक्षीगण उसी रूप के आश्रय में रहते हैं। वे उसी आदि रूप साम का भजन करने वाले हैं, अतः वे अपने आश्रय को छोड़कर अंतरिक्ष में स्वच्छंद विचरण करते हैं। तदनंतर मध्य दिवस में आदित्य का जो रूप होता है वह उद्गीठ रूप है। समस्त देवगण उसी उद्गीठ रूप के अनुगामी हैं। चूंकि वे उद्गीठ रूप साम के भागी उपासक हैं, अतः प्रजापति से उत्पन्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आदित्य का जो रूप मध्याह्न के बाद और अपराह्न से पूर्व का होता है वह प्रतिहार है। सभी गर्भ उसी रूप के अनुगामी हैं। चूंकि वे प्रतिहार रूप साम के भागी हैं, अतः वे ऊपर की ओर आकृष्ट होने पर भी नीचे नहीं गिरते। अपराह्न के पश्चात और सूर्यास्त के पहले आदित्य का जो रूप होता है वह उपद्रव है। सभी वन्य प्राणी उस रूप के अनुगामी हैं, अतः वे पुरुष को देखकर भय से वन अथवा गुफा में चले जाते हैं। तत्पश्चात अस्त होते हुए सूर्य का जो रूप है वह निधन है। पितृगण उसके उस रूप के अनुगामी हैं। चूंकि वे पितृगण निधन रूप साम के उपासक हैं, अतः उन्हें प्रजा श्राद्ध काल में दर्भ पर स्थापित करती है। इस प्रकार इस आदित्य रूप साम की सप्तविध उपासना की जाती है। दशम खंड। तदनंतर आत्मा तुल्य अतिमृत्यु रूप सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। शब्द हिंकार 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव भी 3 अक्षरों वाला है, अतः
दोनों समान हैं। शब्द आदि 2 अक्षरों से बना है और प्रतिहार शब्द 4 अक्षरों से बना है। इसमें से एक अक्षर निकालकर आदि शब्द में जोड़ने से वे समान हो जाते हैं। उद्गीत शब्द 3 अक्षरों वाला है और उपद्रव 4 अक्षरों वाला है। ये 3 अक्षरों में समान हैं। एक अक्षर शेष रह जाता है। यह शेष रहने वाला अक्षर कहा जाता है। इसमें भी 3 अक्षर हैं, अतः वह भी समान है। निधन शब्द 3 अक्षरों वाला है। यह उनके समान ही है। इस प्रकार कुल 7 शब्दों में 22 अक्षर हैं। 21 अक्षरों से साधक आदित्य लोक को प्राप्त करता है। 12 मास, 5 ऋतुएं और 3 लोक मिलकर 20 होते हैं। आदित्य ही 21वां अक्षर है। 22वें अक्षर से साधक आदित्य से परे सुख स्वरूप शोक रहित स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो साधक परमात्म तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविध साम की उपासना करता है, वह 21वें अक्षर से आदित्य रूप साम की उपासना करता है और आदित्य लोक को जीत लेता है। 22वें अक्षर से वह आदित्य से परे लोक पर विजय प्राप्त करता है। एकादश खंड। अब गायत्री संबंधी विशिष्ट उपासना का वर्णन किया जाता है। मन हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीत है, श्रोत्र प्रतिहार है, प्राण निधन है। यह गायत्र साम प्राणों में प्रतिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार गायत्र साम को प्राणों में अधिष्ठित हुआ जानता है, अनुभव करता है, वह प्राणवान होता है, पूर्ण आयु को भोगता है और तेजस्वी जीवन जीता है। वह प्रजाओं तथा पशुओं से समृद्ध होता है, महान यशस्वी होता है, वह महामना बने, ऐसा उसका व्रत होता है। अर्थात गायत्र उपासक को महामना उदार चित्त होना चाहिए।